पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। आज इस वीडियो में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के या गुण का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। टार्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल पे जो चार्ज होते हैं -q + q, उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स अप्लाई होता है, बल लगता है। वो बल जो होता है उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, उनका जो परिमाण होता है बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन जो होता है वह अलग अलग होता है। इन बलों के समूह को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं और इस बलयुग्म के कारण जो वैद्युत द्विध्रुव है वह वैद्युत क्षेत्र के दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति रखता है। इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इसमें जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड से किसी एंगल पर रखा है, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है यह AB जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इनके चार्ज जो है -q + q है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह 2l है। यह थीटा एंगल पे रखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड के कारण इन चार्जेस पे बल लगेगा और उस बल का जो परिमाण होगा, अगर ये F है तो F का वैल्यू Q × E होगा। अगर यह भी F है तो इसका जो वैल्यू होगा F = Q × E। ये फोर्स हो गया। अब यहां से जो है हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। A B और ये हो गया C। वैल्यू ऑफ C जो होगा, अगर ये थीटा है 2l है, 2l sin थीटा के बराबर होगा, क्योंकि sin थीटा = ABC बटे AB होगा, या BC = AB sin थीटा, या BC = AB का वैल्यू जो है 2l sin थीटा होगा। अब इसको एक बार और समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से किसी कोण पर रखते हैं तो क्षेत्र के द्वारा वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर बल लगता है। चूंकि आवेश बराबर है, क्षेत्र बराबर है, इसलिए जो बल लगता है उन बलों का परिमाण भी बराबर होता है और वह परिमाण जो है Q × E के बराबर होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं E = F/Q, इसलिए F = Q × E। ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा जो है अलग अलग है। एक का जो लाइन ऑफ एक्शन इधर है, दूसरे का इधर है, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है
वह 2l sin थीटा है, तो क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण दोनों बल एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिसके कारण यह जो वैद्युत द्विध्रुव है वह घूमकर क्षेत्र के दिशा में संरेखित होने का प्रयत्न करता है। अब जब ये घूमेगा तो टार्क उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, और उसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको शुरुआत कैसे करेंगे, जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र के द्वारा उनके आवेशों पर बल लगता है जो परिमाण में बराबर होता है किंतु दिशा विपरीत होती है। दोनों बल एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा में संरेखित होने का प्रयत्न करता है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है, जिनके आवेश -q और +q है तथा बीच की दूरी 2l है। कैसे मानेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है, जिनके आवेश -q और +q है तथा बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के दिशा से थीटा कोण पर है। क्षेत्र के द्वारा द्विध्रुव के आवेशों पर परिमाण में बराबर किंतु विपरीत बल लगते हैं। दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिसके कारण द्विध्रुव क्षेत्र के दिशा में संरेखित होने का प्रयत्न करता है। अतः बलयुग्म का आघूर्ण इक्वल टू बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल क्या है, फिगर से दिखाई दे रहा है Q इंटू E, और लंबवत दूरी कितनी है 2l, क्योंकि एक बल ये है और दूसरा बल ये है, तो दोनों के बीच की जो दूरी है वह 2l sin थीटा है। बलयुग्म के आघूर्ण को टार्क से यानी टाउ से व्यक्त करते हैं। फिर Q इंटू 2l को एक साथ करेंगे और P sin थीटा हो गया। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। Q इंटू 2l इक्वल टू Q इंटू 2l इक्वल टू P होता है, टाउ इक्वल टू P E sin थीटा हो जाएगा। सदिश रूप में इसका जो वैल्यू होगा, सदिश रूप इसका जो होगा, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, ये इसका सदिश रूप है। यदि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में टाउ इक्वल टू P इंटू E आएगा, या P बराबर टाउ अपॉन E। यहां से E इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलाम लिख देंगे, तो P इक्वल टू टाउ होगा। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि क्षेत्र का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो।
इस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, जो है ध्यान से सुनेंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण के 5 माइक्रोकूलाम के 2 विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। यानी एक द्विध्रुव है जिसके आवेश जो है ±5 माइक्रोकूलाम है, इसको हम कूलाम में बदल देंगे 10⁻⁻6 कूलाम। एक वैद्युत द्विध्रुव 5 माइक्रोकूलाम के विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव के लंबाई को 2L से लिखते हैं और 2L बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में जब बदलेंगे तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर होगा, बना है। इनके बीच की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर है। वैद्युत द्विध्रुव को 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत द्विध्रुव के जो है 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखा गया है। तो द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बार प्रश्न फिर से सुन लेंगे। 5 माइक्रोकूलाम के एक वैद्युत द्विध्रुव 5 माइक्रोकूलाम के विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। वैद्युत द्विध्रुव को 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, यानी टाउ का मान ज्ञात करना है। अब जो है रिलेशन क्या होता है इनके बीच, उसको हम लिखेंगे। हम जानते हैं टाउ बराबर PE sin थीटा, या टाउ बराबर P के जगह पर Q × 2L × E sin थीटा। सबका वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो Q के जगह पर 5 × 10⁻⁻6, 2L के जगह पे 4 × 10⁻⁻2 और E के जगह पे 2.5 × 10⁵ और साइन 90 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू अब क्या हो गया, 5 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻2, 2.5 × 10⁵। अब सबको जो है सॉल्व करेंगे। साइन 90 का मान 1 होता है, लिख देंगे 1। तो ये आएगा क्या, 10 का पावर पहले चेक करेंगे तो 6 और 2 मिलके 8, निगेटिव वाला 8 हो गया, और पॉजिटिव 5 तो बच गया 10⁻⁻3। 5 का 4 में यानी 5 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20, और 20 का 25 में कराएंगे तो ये आएगा आपका 20 × 2.5 या 50 × 10⁻³ या 5 × 10⁻² न्यूटन मीटर, इसका जो है आंसर होगा।